चल रही बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की श्री हनुमत कथा के दूसरे दिन रात्रि में होटल के पैलेस में सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं से उन्होंने बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदू है वो बहुत ज्यादा बिखर रहा है इस समय। अगर सभी जो समाज के और पंथ बन गए हैं, एक दूसरे को मार हिंदू ही है। इसमें भोले भाले बेचारे हिंदुओं की गलती नहीं है। प्रायोजित तरीके से देशी और विदेशी अनेक रणनीतिकार हिंदुओं को तोड़ने का अंग्रेजी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो। भोले भाले हिंदू बहक जाते हैं, मजहब में, पंथ में, बातों में ब्रेन ब्रॉस हो जाता है। इस कारण से वह तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं। इसमें हमारे सनातनीय हिंदुओं की कोई भूल नहीं है, बस उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपकी ओर से कोई विशेष प्रयत्न यही है, जाति पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई भाई। जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र का बोलते हैं और अभी G2 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें देश का नाम G20 शिखर सम्मेलन, उसमें इंडिया की जगह भारत का नाम रख दिया गया। तो आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए इंडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि भारत? आप देश को किस नाम से देखते? अब इस पर कुछ भी बोलेंगे तो विवादित स्थिति बनेगी। भारत प्राचीन नाम है, अंग्रेजों ने आकर के उसको इंडिया नाम से संबोधित किया। बस इतना ही कहना है। महाराज जी, सनातन को लेकर के वो कभी भी कुछ भी उलझुल बयान आती है। आखिर सनातनी के जो उपासक हैं ये कब तक ऐसा मतलब जब तक ये कुंभकर्ण की भांति सोए रहेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही घर पर, तुम्हारी परम पिता को, तुम्हारे पिता को ये अनाप शनाप बोलेंगे, ये कोरोना बताएंगे, ये यहाँ तक कि इनको कैंसर बताएंगे, अनेक अनेक बीमारियों के नाम से तुलना करेंगे। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू सुन करके भी चुप है। कुछ गिने चुने लोग जवाब दे रहे हैं, बल्कि सनातन तो ये राजनीतिक विषय नहीं, एक इस देश की संप्रभुता का विषय है। ये है, इस देश का श्वास है सनातन, और पूरी पृथ्वी का श्वास है सनातन। उस पर किसी ने उंगली उठाई है, यूँ मानो हमारे तुम्हारे पिता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है। पिता के ऊपर उंगली उठाने के बाद भी संतानें चुप रहें और उसको मुंह तोड़ जवाब न दें, ये देश का दुर्भाग्य है। महाराज जी, आपके लिए क्वेश्चन है। सनातन धर्म के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो पुरानी पद्धति दी गई है, जो अकबर के समय की जो शिक्षा पद्धति हमारे लिए बच्चों को पढ़ाई जा रही है, सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति क्यों हमारे बुक्स में अपडेट नहीं होती? धीरे धीरे बदलाव होगा। एक साथ हम बहुत करेंगे तो बिखर जाएंगे। पहले हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। अभी कल तक तो लोग हिंदू कहने से सकुचाते थे, भयभीत रहते थे कि कोई काट ना दे। आज एक नई क्रांति तो आ गई कि वो अपने आप को ताल ठोक के हिंदू बोल रहे हैं। इतना भी क्या कम है। धीरे धीरे समय आएगा, सब सनातनी करेंगे तो देखना, हमें भरोसा है अपने आराध्य पर, वो आपकी बात को भी पूर्ण करेंगे। महाराज हिंदू राष्ट्र को लेकर महाराज श्री, जैसे कि आप बागेश्वर धाम में हॉस्पिटल का निर्माण होने वाला है, ऐसी कोई मानव सेवा और जो अगला आप करने वाले हैं? पहले एक पूर्ण हो जाए। निरंतर कन्या विवाह हर वर्ष हो ही रहे, अनवरत अन्नपूर्णा रसोई भंडारा निरंतर चल ही रही। बीच बीच में स्वास्थ्य के कैंपों के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया ही जा रहा है। वाणी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति का बचाने का संकल्प चल रहा है। कथाओं के माध्यम से संस्कृति बचाने का संकल्प चल रहा है। आगामी 2029 के पूर्व तक कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा दवा की व्यवस्था की जाएगी एवं दुआ की व्यवस्था बागेश्वर बालाजी के चरणों में। ये पूर्ण होते ही आगे फिर बढ़ेंगे। तब तक जीवित रहे और आप सबका साथ रहा। महाराज जी, चारों धर्म के लोग आज आरती में आए थे, इससे क्या संदेश देना चाहते बाकी? ठीक है, आना चाहिए। पिता के घर कौन नहीं आता? महाराज जी, एक क्वेश्चन और है। वर्तमान में गौ माता को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति माता की बहुत दयनीय है, तो उस पर आपका जिम्मेवार हम आप हैं। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। सन 2019 में हमने ये भारत को सॉल्यूशन दे दिया था, पूरे भारत को।
कि गौ माता का संरक्षण, गौ माता की रक्षा गौशालाओं से या सरकारों के भरोसे नहीं होगी। लगभग 37 करोड़ गोवंश है भारत में और 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू है और देश का दुर्भाग्य है कि 100 करोड़ सनातनी 37 करोड़ अपनी माता को नहीं रख पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसलिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, यही सब सर्वोत्तम उपाय है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है तो जैसे कि आपके बड़े भाई पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जो है लगातार इस पद पर अग्रसर हैं, तो आखिर महाराज जी कब तक हिंदू राष्ट्र के लिए हमको कागज की तैयारी के इंतजार में नहीं रहना है। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत के युवाओं में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत के भविष्य में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत के वृद्धों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत में सामाजिक समरसता चाहिए, हमें भारत का बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई को मिटाना है, हमें भारत की प्राचीन पद्धति, संस्कृति और संस्कार और संस्कृत इन तीनों को आगे लाना है। बस ऐसे ही महापुरुष हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर भगवान अनेक महा जाकर और उनकी ही छत्र छाया में हम धीरे धीरे एक गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं। तो जब तक आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हिंदू राष्ट्र के लिए खुलकर मांग नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। ये केवल ही हमारा भर अधिकार नहीं है, आपका भी फर्ज और धर्म है। महाराज जी, आपके जो सनातनी उपासक हैं, जो मानने वाले, उनके लिए क्या कुछ एक संदेश आज हम मीडिया के माध्यम? अभी तो यही कहना है कि हृदय दुखी है, सनातन को मिटाने की बातें चल रही हैं देश में। बस महाराज यही कहना है कि हम तो अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं। महाराज इसी के पीछे प्रश्न है, आए दिन आपको धमकियां मिलती हैं, अभी भी कुछ दिन पहले आप बरेली से महाराज जी धमकी दी, तो इसमें कैसे? बेचारे गीदड़ क्या करें, उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, सामना कर नहीं सकते। सनातन में इतने लोग अब जुड़ चुके हैं इस यात्रा में कि सामना कर नहीं सकते। बेचारों के पास भपकी देने के अलावा ये गीदड़ों की भपकियाँ शेर वैसे डरा नहीं करते। और कभी आमना सामना होगा भाई साहब से तो देखा जाएगा, और अगर उसके हाथों लिखी भी होगी तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनाकर निकलते। महाराज जी, खुरई के लिए आपने एक नया नाम दिया है, अन्नपूर्णा नगरी। महाराज जी, कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा। हमने तो आते ही विचार किया कि खुरई का गेहूं मुंबई में खुरई के नाम से जाना जाता है, मुंबई में खुरई के गेहूं के नाम से, बल्कि जो यहाँ पर गेहूं की उपज होती है वो सरबती, सरबती को बहुत बेस्ट सरबती जो होता है वो पाया जाता है। तो हाँ, 306 नंबर सरबती गेहूं पाया जाता है, 306 नंबर नहीं मंगाते। मुंबई के उसमें बाजारों में खुरई नाम से गेहूं प्रसिद्ध है, इसीलिए माई बाप हमने इस खुरई को अन्नपूर्णा नगरी कहा है। क्योंकि महाराज जी, अनुभव कैसा रहा आपका? प्रथम बार आपका नगर आगमन हुआ तो यहाँ की जनता और आपके जो सनातनी आपके अनुयायी हैं, बहुत ही महाराज का शोभा यात्रा निकलना है तो भक्तों के लिए क्या? शोभा यात्रा नहीं, सबने कहा कि आप एक बार, हम शॉर्ट में निकल जाते हैं, क्या शोभा यात्रा निकालोगे साहब? उन्होंने कहा कि आप नगर से होते हुए चले जाएं, हम लोगों के दर्शन कर लेंगे, उन्हें इच्छा होगी तो हमारे कर लेंगे। महाराज जी, लोगों ने आपके कहने से लहसुन और प्याज एकदम से बेचारे बेचने वालों के माथे पड़ गए पेट के, तो ऐसा ही कोई संदेश आप ऐसा दीजिए महाराज जी के। दारू बेचने वालों के लिए ऐसे मादे पड़ जाएं साहब, क्या कहना है? फिर तो क्रांति ना हो जाए भूज, मैं गंगा स्नान करूँ। महाराज जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने आपके तकिया कलाम में जो आप ठटरी के बंदे वर्ड का यूज करते हैं वो आपके मन में क्यों आया? ये तो एक गलत वर्ड, हम बहुत साधारण, कोई गलत नहीं, साधारण गांव के आदमी हैं, जो गांव की पद्धति है बोलचाल की वही हम प्रयोग करते हैं, हमसे बनावटी बनता है। जो माता जैसे आगे के लगे, नक कटा, मूर पे चढ़ जा, ये क्या है? गांव की देहाती भाषा है। तो हमें ये लगता है कि परदेश में भी हम देसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के द्वारा जो गाली दी जाती है ठटरी के बंदे, लेकिन ये उसका गाली नहीं, उद्देश्य नहीं होता, प्रायः डांटना होता है। पहली बात तो ये भावनात्मक शब्द है, गाली नहीं। माँ बेटे को ऐसी गाली देगी, भावनात्मक शब्द है।
जो प्रायः जुड़ जाती है। भाई बहन को भी देता है, लेकिन वो संदेश नहीं है। महाराज जी सवाल ये है कि बहुत दिनों से देखने में आ रहा है कि कुछ मुट्ठी भरे लोग अपने धर्म के लिए गला काटने को तैयार है, लेकिन हम सनातनी कब तक चुप रहेंगे? आए दिन कोई ना कोई उलझुल बोलता है, हम कब तक सहेंगे ऐसा? जब तक इन सनातनी हिंदुओं के घरों पर घात नहीं है, हमें लग रहा है कश्मीर जैसा हाल ये चाहते हैं सनातनी, इसलिए तो सो रहे। कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा कोई सोया है, वो सनातनी सोया है। उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय यही है कि जैसे हम जागे, आप जागे, वैसे और जागे और अपने मित्र मंडली को जगाएं और उन्हें शपथ दिलवाएं कि चाहे जो हो जाए, अब सनातन की बात के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। यह सर्वोत्तम। महाराज जी, उदयनिधि स्टालिन द्वारा और राजा द्वारा भी ऐसे बयान दिए गए हो गया, उनके लिए क्या कुछ ऐसा? उनके लिए क्या, जानवरों के लिए क्या होगा? महाराज जी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। कई सारे न्यूज चैनल में ऐसे ही कहा जा रहा था कि आने वाले समय में आप राजनीति में आओगे और आने वाले समय में ये भी है कि आपको मुख्यमंत्री का जो है ना, जिस तरह योगी को दिया गया पद, वैसे ही आप भी